खुश तो बहुत होंगे राहुल गांधी, आप बहुत खुश होंगे। जिस मोदी ने आपकी बुराई करने के बारे में और आपके पप्पू बनाने के बारे में आपके बारे में एक बात भी नहीं छोड़ी, लेकिन आप बहुत खुश होंगे आज। जब एफबीआई ने अदानी के खिलाफ वही बात कहनी शुरू कर दी जो आप कहते थे, खुश तो बहुत होंगे राहुल गांधी। तुम्हारी कांग्रेस की बुराई करते करते तुम्हारी कांग्रेस की दीवारों को जो था एक तर कर दिया, तुम्हारे कांग्रेस के नेताओं को जो था अपने साथ मिला लिया। खुश तो बहुत होंगे राहुल गांधी। खुश होना चाहिए आपको, जिसने मोदी जी के नाम पर, मतलब मोदी जी को बोला था चाय वाला, उस चाय वाला ने एक अदानी के साथ मिलकर के पूरा देश बेच दिया। खुश तो बहुत होंगे राहुल गांधी। आज आपके लगाए गए आरोप सच साबित कर दिए अमेरिकन एजेंसी ने। खुश तो बहुत होंगे आज राहुल गांधी। एक अकेले आप बोलते रहे, बाकी के आपके नेता नहीं बोले। जी हां, खुश होने वाली बात भी है। इस ब्लॉग की शुरुआत इसी बात से है कि राहुल गांधी ने जो किया है वो वाकई कमाल किया है। एक तरफा बोलते रहे, अदानी के बारे में बार बार बोलते रहे, और बोलना वाजिब भी था। और बोलना इसलिए वाजिब भी था कि राहुल गांधी को पता था कि ये आदमी है क्या। ये आदमी बाकी बहुत उड़न खटोला चीज थी, और मोदी जी के साथ मिलकर के इन्होंने जो था बहुत घपला किया था। और इतना बड़ा घपला कि हमारे देश में अगर जांच एजेंसियां देशभक्त होती, जो भारत माता का नारा लगाने पर जो है अप्रिशिएट करती हैं और भारत माता के नाम पर कुछ लोगों को जेल के अंदर डाल देती हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं से शुरू है, इसी बात को लेकर के। राहुल गांधी बहुत खुश होंगे आप, और मोदी जी बहुत दुखी होंगे आज। नमस्कार। अदानी साहब तो बाकी बहुत मशहूर हो गए, पहले से ही मशहूर थे साहब। अंबानी जी की शादी को देखा अदानी। हमारे यहाँ बस 3 ही लोग जो हैं अमीर हैं, बाकी के सब लोग 80 करोड़ के राशन जो मुफ्त मिल जाता है बस उसी पर जीते हैं। जी हाँ, आज एफबीआई ने जब खुलासा किया, एफबीआई की खबरें आई कि इन्होंने किस तरह से गोलमाल किया, क्या क्या किया, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया, और क्या बताया वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अदानी की रिश्वत और वारंट का पूरा मामला यहाँ समझिए कि अदानी अमेरिका गए और वहां की शेयर मार्केट में लिस्ट कंपनी अज्योर पावर के साथ सांठगांठ की। प्लान बना कि भारत में सोलार एनर्जी प्रोजेक्ट बनाए जाएं, उसके नाम पर अमेरिका के लोगों से बड़े बड़े सपने दिखाए गए। उनसे 25,000 करोड़ रुपए जो थे इन लोगों ने उठाए, लेकिन भारत में सोलार एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पाने में दिक्कत आने लगी, क्योंकि बिजली महंगी थी, कोई भी सरकार इसको लेने के लिए तैयार नहीं थी। फिर क्या था, जो पैसे अमेरिका के लोगों से बटोरे, उसी से करीब 2200 करोड़ रुपए की मतलब रिश्वत, घूस भारत में दी गई। जब इस मामले में अमेरिका में सुनवाई हुई, वहां की एफबीआई और मार्केट रेगुलेटर एसईसी ने जांच की, तो भारत में घुस का और अमेरिकी इन्वेस्टर्स में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी ने अदानी के खिलाफ आरोप लगाते हुए वारंट जारी कर दिया है। 2 साल से चल रही इस जांच में यह भी सिद्ध हुआ है कि अदानी ने भारत के मार्केट रेगुलेटरी सेबी में भी झूठ बोला था। कितने कमाल की बात है भाइयों बहनों, मतलब जय श्री राम बोलिए भाइयों बहनों, बोलिए और बोलो भोलेनाथ की जय। हो गया देश का मंटाधार, 80 करोड़ लोग जो है गरीब रहो। यही है हिंदू होने का मजा, और यही है हिंदू होने का अधिकार। वैसे बीजेपी वाले आज अदानी के प्रवक्ता बने हुए हैं, सफाई दे रहे हैं, तो साफ साफ पता चल रहा है कि अगर अदानी को जेल होगी अमेरिका में, तो प्रधानमंत्री मोदी जी आपका क्या होगा? क्या आपको भी जेल होने वाली है? शायद इसीलिए मतलब अदानी को बचाने के लिए हिंदुस्तान में आपके प्रवक्ता लगा दिए गए हैं। आपको तो किनारा कर लेना चाहिए ऐसे चोर आदमी से, जिसको अमेरिका ने फ्रॉड करार दे दिया हो, लेकिन आप फ्रॉड करार देने वाले आदमी के साथ ही खड़े हो, तो इसका मतलब यह है कि आप भी कुछ कम नहीं हो। अब भाई देखिए, अब ट्रंप की सरकार आपका दोस्त, बाइडेन आपका दोस्त, आप बोलते हैं अमेरिका हमारा दोस्त, ये हमारा दोस्त, इजराइल हमारा दोस्त, लेकिन घपला तो कर दिया ना अदानी ने, वहां के लोगों को ठग लिया। भाई ऐसा ही हिंदुस्तान के लोगों के साथ होता है, हिंदुस्तान के गरीबों के साथ होता है, वरना आज 80 करोड़ लोगों को भूखा राशन बांटने की जरूरत ना होती। लोग अपनी मनपसंद का चावल और राशन खरीदते
उन लोगों की तरह जो राशन नहीं लेते 20%। आज 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी आपने ऐसा कुछ चमत्कार कर दिया होता, अदानी अंबानी को पैसे देने के अलावा, जिसमें आपने दुनिया भर के टैक्स लगाए, जिसमें कफन पर भी टैक्स लगाए, आपने तो दवाइयों पर भी टैक्स लगाए, आपने पानी पर भी टैक्स लगाया, हर जगह टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। कब तक लगेगा टैक्स? यही बात करते रहे क्या? और यही काम है क्या हमारा? टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स, जीएसटी। डीटीएच रिचार्ज कराएं तो उस पर भी जीएसटी का टैक्स। वो कितने सुहाने दिन थे कांग्रेस के जमाने के, वो 70 साल, कि जब फ्री डीडी दूरदर्शन पर क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने को मिलता था। और आज हर चीज के पैसे देने पड़ते हैं मोदी जी के राज में। मोदी जी के राज में सांस लेना भी गुनाह है। लेकिन पत्रकारों की आमदनी कम हो जाएगी अगर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अदानी पर सवाल पूछ लिए तो उनको जेल हो जाएगी। और यूट्यूबर को तो वैसे ही नहीं चलने देंगे, क्योंकि आजकल अदानी के ट्रांसपोर्टेशन पर अमेरिका में पाबंदी लग गई है। अमेरिका कब गिरफ्तार करेगा अदानी को, यह देखने वाली बात होगी। और जब अदानी के गिरफ्तार होंगे तो इनको किन किन दोस्तों का साथ मिला वो भी देखने वाली बात होगी। इसलिए चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी साहिब भी नपने वाले हैं, क्योंकि साहिब ने भी घोटाले बहुत किए हुए हैं। अगर ईवीएम ईमानदार हो जाए और चुनाव आयोग ईमानदार हो जाए, और चुनाव आयोग के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव अब आने वाला है, ये भी सुन लीजिए। जो राजीव साहब हैं उनके खिलाफ भी महाअभियोग का प्रस्ताव आने वाला है। सुप्रिया श्रीनेत ने जो खुलासा किया वो आपने देख लिया होगा सोशल मीडिया पर। लेकिन जो जलालत हरकत की है अदानी ने अमेरिका में जाकर के, जो हिंदुस्तान का सर शर्म से नीचा कर दिया, एक ऐसे सेठ ने जो अपने आप को सेठ बोलता है, जो हिंदुस्तान के पोर्ट, हवाई जहाज और सारे स्टेशन खरीदता है, वो अमेरिका में ठगी करके आता है और एफबीआई रिपोर्ट कर लेती है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन 2 साल से चल रही थी दोस्तों। अब अदानी तो गए हो, जाना ही हो, कौन रोक सका? कोई ना रोक सका। कांग्रेस के अपने आरोप हैं, कांग्रेस की अपनी बातें, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, केवल एक राहुल गांधी था जो शुरू से डटा हुआ था। आज सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के अलावा कई कांग्रेस नेताओं की लिस्ट जारी की गई जो अदानी के खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं है। बहुत सारी लिस्ट थी, बहुत सारे लीडर्स की मतलब लिस्ट थी जो निकाल करके रख दी। कलेजा राहुल गांधी जैसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स राहुल गांधी जैसी होनी चाहिए। मैं तो सोचता हूं कि ये वो नेता है कि जिसके चुनाव पर एमएलए और एमपी को टिकट मिलना चाहिए, ना कि कांग्रेस कमेटी के द्वारा चुने हुए नेताओं को एमएलए एमपी को टिकट किसी भी राज्य में या कहीं केंद्र में देना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी का जब नाम सुनता हूं, वैसे डॉन की फिल्म का गाना सुना था, मैं हूं डॉन, लेकिन सच्चाई का डॉन तो महात्मा गांधी था, या फिर आजकल के जमाने में सच्चाई का डॉन तो राहुल गांधी है यार। हेड्स ऑफ राहुल गांधी, जो तुमने बोला वही सब कुछ निकला। और आज अदानी के बारे में जब अमेरिका ने बोला और अरेस्टिंग वारंट जारी किए, 2 लाख हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो गया एक ही दिन में। और 2 घंटे की हिरासत में रहना पड़ा सुल्तान के इस मालिक को, तो सुल्तान का क्या हाल होगा जरा सोचिए। सुल्तान जो है अनारकली का वो डायलॉग याद करते हुए नजर आएंगे जिसमें बोलेंगे, ट्रम्प को चनवा दीजिए जिंदा दीवारों में और अदानी को बचा लीजिए। दोस्तों बस इसी एंटरटेन के साथ आपको छोड़े जाता हूं, इसी खबर के साथ आपको छोड़े जाता हूं। खबर आपने सुन ली होगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपके बीच ये खबर डाली होगी, लेकिन हमारी खबर का अंदाज थोड़ा सा अलग होता है और इस अलग अंदाज को आपके कमेंट बहुत पसंद आते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।